छोड़ो ना, माँ बाप की तो है, हमारी थोड़ी है। हम तो नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, नए तरीके से अपना घर बसाएंगे, वो हमारी गृहस्थी होगी, वो हमारी ज़िंदगी होगी। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है, आरती जी से मिलने काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहूँगी, उसके भाई का जो इस टाइम अभी जो वीडियोज़ आ रहा है वो वही चीज़ बोल रहा है कि देखो, उसके भाई जो भाई है वो बिल्कुल सही कह रहा है अगर उसकी बात को समझा जाए तो। बहुत आरती का भाई खुद ये बात कह रहा है कि अगर ऐसा था, अगर वो लोग चाहते तो वो अपने बेटे को बचा सकते थे, पर उन्होंने नहीं बचाया। क्या उसका मामा वहीं 2 घर छोड़कर ही उसका मामा रहता था? क्या वो बचाने नहीं आ सकता था अगर ऐसा कुछ हुआ था तो? और सबसे बड़ी बात वो ये चीज़ बोल रहे हैं, अगर हमने ऐसा किया है तो हमारा प्रूफ़ ला के दो। प्रूफ़ दिखाओ कि हमने या हमारे हाथ से या मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने ये सब किया है। हमारा पूरा परिवार बाहर वहाँ जेल में बैठा हुआ है। ये चीज़ बोल रहे हैं आरती का भाई। आरती की दादी देखो, अपनी संतुलन वो बेचारी कैसे सँभाल कर बैठी है। उसकी माँ बिल्कुल गुमसुम सी बैठी रहती है। उसका तो घर सा बर्बाद हो गया है। उसका भाई है एक छोटा-सा, कितना सा बच्चा है, वो क्या जाने किस चीज़ के बारे में। जैसे लोग जाते हैं मीडिया भाई वहाँ जाकर पूछते हैं, वो वैसे ही कमेंट कर देता है, वैसे ही बोल देता है। बहुत सारे लोग इसको तीर का तार बना देते हैं। फिर वहीं पर ये इस चीज़ पे भी सवाल उठते हैं कि जो आरती है उसने ये सब चीज़ें इस तरीके से की है। एक बेटी होकर उसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, तो ये चीज़ें बिल्कुल सही है। उसको देखो, इतनी बड़ी जब वो हुई तभी तो वो वहाँ जाकर पहुँच पाई ना। स्टार्टिंग से तो उसके ससुराल वालों ने उसको पाला-पोसा नहीं था। स्टार्टिंग से तो उसके माँ-बाप ने उसको पढ़ाया-लिखाया था, पाला-पोसा था, इतनी बड़ी तक कर दिया था। क्या इसीलिए एक माँ-बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है कि कल को हमारी बेटी हमारे साथ ऐसा करके जाएगी? लोग इसीलिए डरते हैं, यही वजह है लोगों के डर की कि हमें बेटी नहीं चाहिए, वरना बेटी पालने से कोई नहीं डरता। बेटी ऐसी निकल ना जाए, ऐसे लोग डरते हैं। तो बहुत सारे इस आरती के कांड को देखने के बाद बहुत सारे कांड ऐसे भी हो रहे हैं जिसमें लड़कों की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है और लोगों का कहना है कि वो लव मैरिज हैं सारे जिनकी शादी हो रही है। तो एक बात बताओ, अपने आप को सँभालो। अपने अगर कोई भी मेरी इस वीडियो को देखकर एक एक बंदा भी मेरी इस बात से सहमत करता है ना, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको अपने परिवार को सोचना चाहिए, अपने पेरेंट्स को सोचना चाहिए। कैसे-कैसे एक माँ-बाप, उनसे पूछ के देखो, कैसे अपने बच्चों को पालने के लिए क्या-क्या चीज़ें उन्हें करनी पड़ती है। तुम तो जब तक वहाँ पहुँचोगे तब तक तो ना जाने क्या से क्या हो जाएगा। उससे पहले उस चीज़ को फ़ील करने की कोशिश करके देखो ना, उस दर्द को कोशिश करो उस दर्द को भाँपने की। जब उससे मीडिया कर्मी जाकर पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ-बाप की याद नहीं आती है? तुम्हें तुम्हारी माँ की याद नहीं आती है? वो तुम्हें बुलाएँगे तो तुम जाओगी नहीं? तो उसके मायके वाले तो बोलते हैं कि अगर हमें बुलाओगे तो हम जाएँगे, पर वो नहीं बोलती है कि हमें बुलाओगे तो हम जाएँगे। वो नहीं बोलती है, वो साफ ये चीज़ें बोलती है, नहीं भई ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं वहाँ क्या करने जाऊँ? मेरा वहाँ है कौन? सब कुछ एक प्यार पर ही आकर निर्भर हो जाता है। उस इज़्ज़त को, और फिर यहाँ पर उस इज़्ज़त को भी गँवा दिया जाता है, ये सोचकर कि चलो छोड़ो ना, माँ-बाप की तो है, हमारी थोड़ी है। हम तो नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, नए तरीके से अपना घर बसाएँगे, वो हमारी गृहस्थी होगी, वो हमारी ज़िंदगी होगी। गलत बात है। आज इतने लोग जो तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे पास आके वीडियोज़ बनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अपने घर में तो तुम इतना सा भी बर्दाश्त नहीं होने देते, दूसरों के तमाशे में क्यों तालियां बजाने पहुंच जाते हो? अपने घर की बहन बेटी की तो तुम्हारी इज्जत इतनी इम्पोर्टेंट होती है। अपने घर की बहन बेटी की इज्जत तो तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती है, क्यों दूसरों के घर तालियां बजाने पहुंच जाते हो? यहाँ पर एक चीज़, मैं एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखो, उसने ये उसकी भतीजा भी है, उस बच्चे का, छोटे से बच्चे का क्या कसूर है जिसकी सज़ा वो उसको दिला रही है? कहीं न कहीं उसका भाई खुद ये चीज़ें बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो खुद गुनहगार आरती है अब। उसी को शादी रचाना था, उसी को सब कुछ करना था।
जो अभी 2 दिन पहले तक लोगों के साथ ये चीज़ें बोल रहा था कि नहीं मेरी बहन ऐसी है, मैं हम अच्छी बात है उसने शादी कर लिया है, तो अब वही भाई क्यों अपने बयान से पलटा? क्यों उसे अपनी वही चीज़ें याद? क्योंकि भैया उसका तो घर बस चुका है, घर उजड़ा है तो उसके भाई का उजड़ा है ना, उसका खुद का मायका उजड़ा है, उसको तो उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ इस चीज़ का कि भैया लोग क्या कह रहे हैं, लोग मेरे पास आकर वीडियोज़ बना रहे हैं, मैं तो एक सेलिब्रिटी बन गई हूँ, ये चीज़ें हैं। देखो अच्छी बात है, शादी की है, नया रिश्ता स्टार्ट किया है, उस रिश्ते को निभाओ, पर उसके साथ-साथ जो बिखरे हुए रिश्ते हैं उनको भी समेटने की कोशिश करो। जो बिखर चुके हैं उनको समेटो और फिर से जोड़ो। जो चला गया जाने वाला वो वापस नहीं आ सकता। मैं तो यही कहूँगी कि अब तुम्हारे भाई-भाभी को भी रिहाई मिल जानी चाहिए। वो भी अपना घर बसाएँ। जब तुम अपना घर बसा सकती हो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हो, क्यों? क्यों उन लोगों को हक नहीं है कि वो भी अपनी गृहस्थी बसाएँ, वो भी अपने बेटे-बच्चे को देखें? तुम सबकी लड़ाई में उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा, जो आज उसके साथ ये सब हो रहा है? तमाशा बन के रह गया है ये गाँव। लोग आते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, बात करते हैं और करके चले जाते हैं। क्या यही सब चीज़ें होती हैं क्या? या यही सब चीज़ें एक बात रह गई है कि इस तरीके से अगर कोई बात होगी तो ही ठीक है? इज़्ज़त उछालो और नाम कमाओ। ऐसे नाम से तो ना होना तो अच्छा है। बेइज़्ज़ती करके, अपनी इज़्ज़त नीलाम करके अगर तुम कहीं अपना नाम बना रहे हो तो वो नाम कोई फ़ायदा नहीं रखता। अच्छी बुरी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उन तर्क को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम अपने ससुर के आगे इतना नहीं बोल सकती कि मेरा वहाँ पर जो भाई है वो निर्दोष है, उसको वहाँ से निकालो, तो तुम आगे किस लिए स्टैंड लोगी? तुम कोई स्टैंड नहीं ले सकती। तुम आज भी वही चीज़ कर रही हो जो तुम्हारा ससुर कहता है, वरना तुम अपने आप से कुछ नहीं बोलती। और तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनी थी जो कि जिसमें कि पैसों वाली बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि तुम्हें आर्थिक तंगी है, तो आर्थिक तंगी तो तुम्हारे पास होनी नहीं चाहिए। यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, उसका पेमेंट काफ़ी अच्छा आ रहा है, फिर तो आर्थिक तंगी की बात नहीं होनी चाहिए थी। यूट्यूब चैनल काफ़ी अच्छे से चल रहा है, वो अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो आर्थिक तंगी की तो बात ही नहीं आनी चाहिए थी। पर फिर भी कहीं न कहीं ऐसा होता है, किसी का लेना-देना करना होता है, तो अपने एहतियात बरतो। आज के टाइम में रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी बात है। हर इंसान रिकॉर्ड करके रखता है कि कल को तुम उसके खिलाफ कुछ ना बोल दो, तो उसके पास एविडेंस होना चाहिए, उसके पास अपना प्रूफ होना चाहिए कि तुमने ये चीज़ें ऐसे बोली हैं। जो भी है, जैसा भी है, उसको जो फैल चुका है उसको समेटने की कोशिश करो। तुम आगे बढ़ चुकी हो तो तुम्हारी भाभी का भी घर बसना चाहिए, तुम्हारी बहनों का घर बसना चाहिए, जिनके पति इतने दूर-दूर रह रहे हैं, जो बेगुनाह होकर भी गुनाह की सज़ा पा रहे हैं। तो थोड़ा-सा इस चीज़ पे सोचिएगा कि अपनी गृहस्थी तो सँभाल रही हो, अपनी बहनों की गृहस्थी भी बसा दो। तुम्हारी वजह से उजड़ी है वो। किसी की बद्दुआ लेकर आगे चलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर दुआ लेके चलोगी अपने नए जीवन में, दुआ का किसी की दुआ लेकर आगे बढ़ोगी तो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।